नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, ये डिस्काउंट का दूसरा पार्ट है। पार्ट फर्स्ट में हमने सीखा था कि समतुल्य बटा कैसे निकालते हैं और डिस्काउंट पर आधारित बेसिक प्रश्न हमने सोल्व किए थे। इस भाग में हम लाभ प्रतिशत व छूट प्रतिशत पर आधारित प्रश्न सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि 4,000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 25% तथा x% की छूट के बाद 2700 रुपये में बेचा गया। तो सबसे पहले दोस्तों हम प्रतिशत को सोल्व करेंगे। पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था कि छूट प्रतिशत की गणना किस पर होती है? अंकित मूल्य पर। तो 25% का डिस्काउंट है, इसका मतलब होता है 1/4। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं दोस्तों, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। नीचे वाला होता है अंकित मूल्य, ऊपर है 1 की छूट। तो 4 रुपये अंकित मूल्य है, 1 की छूट है तो बेचेगा कितने में? 3 में। तो ये तो अंकित मूल्य 4, 1 का डिस्काउंट तो बेचेगा 3 में ही होगा विक्रय मूल्य। आगे x%। तो देखो x% की वैल्यू हमें दे नहीं रखी, तो हम क्या करेंगे, इसको x/y मान लेंगे अपनी मर्जी से। हम मानेंगे इसको, ये तो माना ये x है और ये क्या है? y है। हम इसको x और y मान लेंगे। हमें दो ही दे रखे हैं, ये अंकित मूल्य था, ये था विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है? 4,000। अंकित मूल्य के नीचे 4,000 और विक्रय मूल्य के नीचे 2700, क्योंकि जब बेचने की बात होती है तो विक्रय मूल्य कहलाता है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x बटे में, अब इन दोनों गुणा करेंगे तो 3x, और बराबर दे रखा हमें 4,000 बटे में 2700। जो कटता है इसको काट देंगे, इसको 3 से काटेंगे तो ये 9, इसको 4 से काटेंगे तो ये 10। x/y बराबर होगा 10/9। 10/9 इसका मतलब क्या है कि पहले जो मूल्य था वो था 10 था और अब कितना है? 9। क्या हुई? 1 की कमी हुई। पहले मूल्य था 10, यानी x बराबर 10 और y बराबर क्या है? 9। तो पहले अगर 10 था, अब कितना हुआ? 9। कमी कितने की? 1 की। 1 की कमी बटे किसके सापेक्ष हुई? 10 के सापेक्ष। गुणा कर देंगे 100% से, 0 से 0 तो आ जाएगा 10%, यानी x बराबर कितना है? 10%। दूसरा डिस्काउंट दिया है 10% का। एक दो एग्जाम्पल देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा दोस्तों, ये बहुत ईजी है। दूसरा प्रश्न सेम ऐसा ही है कि 7200 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 12.5% तथा x% छूट पर बेचा गया। तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। 8 रुपये अंकित मूल्य, 1 की छूट है तो बेचेगा 7 में। दूसरा इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे y। अंकित मूल्य के नीचे अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य। ये वाला अंकित मूल्य होता है, ये वाला विक्रय मूल्य। पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था, अगर पार्ट फर्स्ट आपने देखा है तो ये समझ में आ गया होगा कि मैंने ये कैसे किया। उसमें बिल्कुल बेसिक से समझाया था मैंने। अब इसको बस सोल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसमें 0 से 0 और 8 से काटोगे तो आ जाएगा यहाँ पर 90। इसको 7 से काटोगे तो आ जाएगा 7 और ये 72। इसको 9 से काटोगे तो 10 और 9 से काटोगे तो 8। आगे कटता है 5 और 4, 5/4, यानी x का मान अगर 5 है तो y का मान कितना? 4। पहले मान था 5, अब क्या है? 4। कमी कितने की? 1 की। किस पर? 5 पर। 1/5 गुणा 100%, तो आ जाएगा 20%। x बराबर होगा 20% का डिस्काउंट, यानी जो दूसरा डिस्काउंट दिया था वो था 20% का। तीसरा प्रश्न है 10%, x%, 4%। अब इसमें 3 छूट है, पहले वाले में 2 थी, इसमें 3 है। तो सबसे पहले 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। पहले अंकित मूल्य 10 है, 1 का डिस्काउंट तो 9 में बेचेगा। x%, तो इसके लिखेंगे x और y। 4%। 4% को जब भिन्न में बदलते हैं तो आएगा 1/25, यानी अंकित मूल्य 25 है, डिस्काउंट 1 का तो 24 में बेचेगा। अंकित मूल्य के नीचे अंकित मूल्य। 15,000 रुपये की वस्तु है, ये क्या है? इसका अंकित मूल्य। और इसको बेचा कितने में? 10,368 में। कुछ नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई करके बराबर रखना है। तो 10 गुणा x गुणा 25 बटे में है 9 इंटू वाई इंटू 24, और ये हो जाएगा 15,000 बटे में 10,368। इसको सोल्व ही करना है दोस्तों। तो सबसे पहले से 1 0 से ऊपर वाली 0 कट जाएगी, 25 से काटोगे तो 6 और ये 60। इधर इसको काटोगे 12 से तो 12 गुणा 8 होता है 96, 7 12 गुणा 6 72, 12 चौक 48, इधर बचेगा 2।
फिर दोबारा इसको 2 से काटोगे तो आ जाएगा 432, और इसको 9 से काटोगे तो 9 गुना 4 होता है 36, और 9 गुना 8 72, 48। अब और कुछ बचा नहीं है, ऊपर है 60 नीचे 48, तो 12 गुना 5 60 और 12 गुना 4 48। पहले मान था 5, अब क्या है 4, कमी कितने की 1 की, किस पर 5 पर। तो जैसे ऊपर था सेम वैसा ही यहाँ पर भी आ जाएगा 20%। इसमें x बराबर होगा 20% का डिस्काउंट। दोस्तों कुछ नहीं करना, जैसे दे रखा है उसको वैसे लिखना है, बस सोल्व करना है, कैलकुलेशन है इसमें और कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है कि 10% की बजाय 7% की छूट देने पर एक दुकानदार को 81 रुपये का फायदा होता है। देखो छूट की गणना है वो अंकित मूल्य पर होती है, तो पहले डिस्काउंट था 10% का, अब 7% का। कितने की कमी हुई 3% की। जब कोई दुकानदार है वो डिस्काउंट कम देगा तो फ़ायदा दुकानदार को ही होगा, तो इसकी वजह से उसको 81 रुपये का फ़ायदा हुआ। 3% बराबर 81, 1% बराबर कितना होगा 81/3 यानी 27। अंकित मूल्य प्रतिशत जब भी दे रखा हो तो आधार हमेशा 100 मानते हैं। 1% बराबर है 100, तो अंकित मूल्य कितना होगा, सॉरी 1% बराबर है 27, अंकित मूल्य होता है 100, तो 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2700 रुपये, अंकित मूल्य हो जाएगा 2700 रुपये। अगला प्रश्न है अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर 25% का लाभ होता है, अगर छूट ना दे तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों इसमें देखो लाभ भी दे रखा है और छूट भी दे रखा है, इसका मतलब हमें इसमें अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, सबसे पहले प्रतिशत को सोल्व करेंगे और जैसा दे रखा है इसके नीचे इसकी वैल्यू लिखेंगे और इन अनुपातों को मिलाएंगे। जैसे अंकित मूल्य पर 20% छूट, तो अंकित मूल्य 20% है, इसका मतलब होता है भिन्न में 1/5। नीचे वाला अंकित मूल्य छूट 1 की है, 5 रुपये अंकित मूल्य है, 1 की छूट है तो बेचेगा कितने में 4 में। अंकित मूल्य के नीचे अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य। 25% का लाभ होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने बताया था 25% बराबर होता है 1/4। नीचे वाला होता है क्रय मूल्य, लाभ 1 का है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 5। क्रय मूल्य अगर 4 है तो विक्रय मूल्य कितना 5। दोस्तों अनुपातों को मर्ज कैसे करते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि अनुपातों को मर्ज कैसे करते हैं। अब देखो यहाँ पर इनमें कॉमन कौन सा है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसमें भी है, विक्रय मूल्य इसमें भी है, इसका मतलब जो रिक्त स्थान होगा वहाँ पर आएगा कॉमन। तो यहाँ पर कॉमन कौन सा है विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य की वैल्यू रखो 4। यहाँ पर भी क्या आएगी विक्रय मूल्य की वैल्यू आएगी 5, इसके विक्रय मूल्य की वैल्यू 5, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 25, ये 20 और ये 16। क्रय मूल्य है 16, विक्रय मूल्य है 20 और अंकित मूल्य है 25। अगर छूट ना दे, अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो कितने में बेचेगा 25 में बेचेगा। अगर वो छूट नहीं देगा तो 25 रुपये में बेचेगा। खरीदा कितने में 16 में, किसी वस्तु को 16 रुपये में खरीदा और बेचा कितने में 25 में, तो कितने का फायदा 9 का। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। तो 4 से काटोगे तो 4 ये आ जाएगा 25, ये हो जाएगा 225/4%। तो जब इसको सोल्व करोगे आएगा 56.25%। जब इसको सोल्व करोगे तो इसका मान आएगा 56.25%। अगला प्रश्न है एक दुकानदार क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो देखो 20% का मतलब होता है 1/5। 20% ना तो छूट है ना लाभ है, क्या दे रखा है क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से तो नीचे वाला किसके सापेक्ष है क्रय मूल्य, तो नीचे वाला होगा क्रय मूल्य। 20% अधिक अंकित करता है, तो अगर क्रय मूल्य 5 है उसमें वृद्धि कितने की 1 की, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 6। यहाँ पर अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। क्रय मूल्य से तो क्रय मूल्य 5 है, 1 की वृद्धि तो अंकित मूल्य हो जाएगा 6। 10% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट 10% बराबर 1/10, तो नीचे वाला होता है अंकित मूल्य, 1 की छूट तो बेचेगा 9 में। 10 अंकित मूल्य है, 1 की छूट तो बेचेगा 9 में। अब कैसे निकालेंगे, दोनों में कॉमन कौन सा है, अंकित मूल्य इसमें भी है, अंकित मूल्य इसमें भी है, तो खाली स्थान पर कॉमन वाला आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा अंकित मूल्य, इसका अंकित मूल्य कितना 6, इसका अंकित मूल्य कितना 10, क्योंकि जो दोनों में होगा खाली स्थान पे वही आएगा। अब इसको सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 60, ये 54, ये 50। अब क्या है कि लाभ प्रतिशत पूछा है, तो देखो 50 में उसने
क्रय मूल्य उसका कितना है 50 और बेच कितने में रहा 54 में, तो लाभ कितने का 4 का बटे में 50 और गुणा कर देंगे 100% से, तो 8%। लास्ट प्रश्न है, एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। 40% को भिन्न में बदलोगे तो आएगा 2/5। क्रय मूल्य से नीचे वाला होगा क्रय मूल्य, अधिक का मतलब वर्दी अंकित मूल्य, तो अगर यहाँ पर लिखेंगे हम अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अगर 5 है, वर्दी कितने की 2 की, तो अंकित मूल्य हो जाएगा 7। 20% छूट देता है, तो 20% का मतलब होता है 1/5 और ये क्या है छूट, नीचे वाला अंकित मूल्य 1 की छूट तो 4 में बेचेगा, तो यहाँ पर अंकित मूल्य अगर 5 है 1 की छूट तो कितने में बेचेगा 4 में बेचेगा। अब दोनों में कॉमन कौन सा, अंकित मूल्य इसमें भी अंकित मूल्य इसमें भी, तो खाली स्थान पर इसका अंकित मूल्य आएगा 7, खाली स्थान पर इसका अंकित मूल्य जो कॉमन होगा वही आएगा। 7 × 5 35, 28 और ये 25। लाभ प्रतिशत पूछा है, तो 25 में खरीदा बेचा कितने में 28 में, लाभ कितने का 3 का, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। 25 × 4 और ये 12%, तो यहाँ पर 12% का लाभ होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।